हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो आज हम ले रहे हैं जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरवो, मुधा बीरी नारी वदन कमला साद मधुप, रमा शंभु बृहस्पति गणेश चितपदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। भुजे सव्ये वेणु शिरसि सिखिपीछं कटि कटे, दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद्विद्यामस्ति लीला परिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। महाम्बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे, वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना, सुभद्रा मध्यस्थ सुरवे सेवा वसरदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। कृपा पारावारा सजल जलद श्री रुचिरो, रमावाणी रामा स्फुरद मलपंकेरुहमुख, सुरेन्द्र श्रुति गणसिका गीत चरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलिता मुदेव पटले, स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदया, दया सिन्धुर्वतु जगतामस्तु सुतया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। परम ब्रह्म पीड़ा कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो, निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसि, रसानंदी राधा सरसावपुरालिंगन सुखो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। न वेयाचे राजं न च कनकमाणिक्य विभवम्, न याचे अहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरवधूम्। सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हर त्वं संसारं
द्रुततरम सारम सुरपते। हर त्वं पापानां विततिं परां पदवपते। अहो दीननाथ चरणो निश्चितमिदम्। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि। सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि। सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारी भगवत गीता कक्षा में। और हम सब पुरुषोत्तम मास में चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं। शरीरम यद्वाप्नोति यञ्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम यद्वाप्नोति यञ्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो क्या समझाया जा रहा है कि हम कैसे देहांतर परिवर्तन करते हैं, मतलब कैसे हम एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में जाते हैं। हम कौन? आत्मा। आत्मा कैसे एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में जा रही है, तो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कैसे जाती है। जैसे वायु सुगंध को ले जाता है, जैसे पता नहीं लगता ना कि वायु सुगंध को लेके जा रही है, हमारे सामने थोड़ी दिख रहा होता है, मतलब हम अनुभव कर पाते हैं लेकिन उसको देख नहीं पाते। तो इस जैसे एक व्यक्ति जब मर गया तो उसकी डेड बॉडी जो थी सामने पड़ी है, तो हमें पता लगा अरे वो मर चुका है, क्योंकि अब उसके अंदर चेतना नहीं है। अब वो किसी भी तरीके से हाथ पैर नहीं हिला पा रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है ना, किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, तो हमें पता लगा कि मर गया। अदरवाइज तो पता नहीं लगता कि वो चला गया, क्योंकि उसके अंदर उसकी चेतना नहीं है, तो अभी वो उसकी प्रतिक्रिया में नहीं दे पा रहा है, तो हमें पता लगा। एक चलता फिरता आदमी, मान लो एक चेयर पे बैठा बैठा आदमी मर जाए, अब उसको देख करके तो नहीं लगेगा कि वो मर गया। कैसे पता लगेगा? जब हम उसे टच करेंगे या फिर वो बिल्कुल गिर जाएगा, अपने आप को संभाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अब चेतना तो उसके अंदर है नहीं। हम हाथ उठा के देखेंगे तो भी हाथ गिर जाएगा, हम पैर उठाएंगे तो भी उसका पैर गिर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है। तब हमें पता लगेगा कि व्यक्ति तो मर चुका है, तो जा चुका है, उसकी आत्मा तो उसके शरीर से निकल चुकी है, लेकिन डेड बॉडी वहीं पड़ी। तो वैसे ही वायु का यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कैसे वायु जो है सुगंध को ले जाती है ना। यहाँ पर बहुत जगह पर आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दिखेंगे जहाँ वायु का एग्जाम्पल दिया गया है कि वायु कैसे जो है वो सुगंध को ट्रांसफर करती है, चाहे सुगंध हो दुर्गंध हो, वायु जो है कैसे ट्रांसफर करती है उसका दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हम अनुभव कर पाते हैं जैसे ही हमारे तक खुशबू है। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है और हमें खुशबू आ रही है कि अरे वाह, आज तो उसके घर में हलवा बन रहा है या लड्डू बन रहा है। कैसे पता लगा? वायु जो उस सुगंध को ट्रांसफर कर रही है यहाँ से वहां, तो हमें फील हुआ, हमें अनुभव हुआ कि हाँ जो है कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, पकाया जा रहा है। ऐसे तो पता ही नहीं लगता कि क्या चल रहा है। तो वायु जो है जैसे सुगंध को ले जाती है, वैसे ही ये शरीर जो है वो एक उसमें, ये जीव जो है वो एक से दूसरे शरीर में जाता रहता है। तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है, और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। तो हम पिछले श्लोकों में पढ़ चुके हैं, और एक रिवीजन करने के उसमें हम समझ सकते हैं कि हमारे ही हाथ में कंट्रोल होता है। काफी बार भगवत गीता में बहुत सारे श्लोकों में जीव को ईश्वर भी कहा गया है, क्योंकि हम अपने खुद के ईश्वर खुद ही हैं। एक तरफ से आप देखो तो हम अपने खुद के नियामक खुद ही हैं। कैसे? क्योंकि कर्म हमारे हाथ में होता है। हम चाहें तो अपने कर्मों को अच्छा करके हम भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं।
हम चाहे तो गलत कर्म करके हम नरक योनि में जा सकते हैं, हम चाहे हम अच्छे कर्म करके पुण्य कर्म करके हम स्वर्ग आदि लोग जा सकते हैं। हमारे ही हाथ में होता है देखा जाए तो। कहीं ना कहीं जीव भी ईश्वर का ही रोल प्ले कर रहा है, लेकिन वो अपने ही शरीर तक सीमित होता है। यहाँ पर जीव को भी कई कई जगह पर ईश्वर कहा गया है, और दूसरी जगह ईश्वर तो है ही, परमात्मा तो है ही। तो क्यों, डिफरेंस क्या है कि परमात्मा तो जितने असंख्य जीव जो हमें इस ब्रह्मांड में दिखाई दे रहे हैं और अनेकों ब्रह्मांडों में है, भगवान तो सबके कंट्रोलर है, लेकिन हम सिर्फ अपने शरीर के कंट्रोलर हैं। लेकिन कंट्रोलर कैसे? सिर्फ कर्म के बस, बाकी चीजों के नहीं। बाकी चीजों के नहीं कि आप अपने प्रारब्ध भी रोक दो, आप अपने कर्मों को रोक दो कि हम कर्म ही नहीं करेंगे, उतने नहीं, उतना कंट्रोल नहीं है आपके पास। फ्री विल जो भगवान ने आपको दी है, सूक्ष्म आजादी, उतनी ही फ्रीडम आपके पास है कि आप अपने कर्मों से अगला जीवन लिख सकते हैं कि आपका जीवन कैसा होने वाला है। आप अगला जीवन कितनी उच्च योनि का चाहते हैं या निम्न योनि में जाना चाहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जीव चाहे, यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है, और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। तो उसके कर्मों पर डिपेंड करता है। तीनों गुणों की रस्सी में जो बंधा हुआ है, उन तीनों गुणों की रस्सी को काट करके वो आगे बढ़ना चाहता है। इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है हमें। हमें सतोगुण में भी नहीं रहना कि हम सतोगुण की स्थिति में चले जाए तो लोग पुण्य और दान और आदि इन्हीं सब में उलझे रहेंगे। अगर पुण्य सतोगुण में भी स्थापित रहेंगे तो हमें सतोगुण से भी ऊपर उठना है। तीन गुणों से ऊपर उठेंगे तो ही हम चीजों को समझ पाएंगे। और जो आत्मा का लेवल बताया गया है ना, वो इन तीनों गुणों से पर है। जैसे क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान त्रिगुणातीत है, तो जैसे भगवान त्रिगुणातीत है तो जो भगवान के अंश है वो भी तीन गुणों से ऊपर होने चाहिए। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम तीनों गुणों में से किसी में ना बंधे। ये तीन गुण ही है जो हमें एक शरीर से दूसरा शरीर दिलाते रहते हैं, अंत ही नहीं होने देते। वो संगति, भोजन, हम कैसा संग कर रहे हैं, हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कैसी है हमारी, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये तीनों गुणों का पूरा मिश्रण ही चलता है इन सब चीजों में। हम जैसे बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ, भोजन कर रहे हो, संग कर रहे हो, अब व्यापार कर रहे हैं, व्यापार भी कौन से लेवल का आप कर रहे हैं, ये भी तीनों गुणों में ही बंधा होता है। सब कुछ, आपकी हर एक एक्टिविटी, आप कहीं से भी फ्री नहीं हो तीनों गुणों से। तीनों गुण काम कर रहे हैं एंड एवरी टाइम, हर एक सेकंड। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें इन तीनों गुणों से निकल करके और भगवान की भक्ति में लगना, जो तीनों गुणों से परे होती है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, क्योंकि उसे इस चीज के लिए स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने कर्मों का चुनाव खुद करे, कि उसे क्या करना है अब, ये उसका चुनाव होना चाहिए। इतना समझाने के बाद में भी भगवान कह रहे हैं, मूर्ख लोगों, अब तो समझ जाओ जब मैं कह रहा हूं कि इस इतनी सारी योनियों में फंस करके बार बार वही जन्म ले रहे हो, बार बार वही भोग कर रहे हो। अब तो समझो कि अब तो निकलो इससे, इतना सुन लिया, समझ लिया, सब कर लिया, अब निकलो बाहर। इतनी स्वतंत्रता हमें भगवान दे रहे हैं। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है, शरीर पर जो भी परिवर्तन होता है उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय में जैसी चेतना बनाए रखता है उससे, वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट अंतिम समय में आप जिस चेतना में स्थित होते हैं वही चेतना आपको दूसरे शरीर में लेके जाती है। अब आपका शरीर तो वही रह गया, तो गया क्या? मन, बुद्धि, अहंकार आपके साथ जाएगा। जो आपने भोग किए वो भी आपके साथ जाएंगे। जो आपने भोग की इच्छाएं रख रखी अभी भी अपने मृत्यु टाइम तक भी आपके अंदर भोग की इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं भी आपके साथ आगे ट्रांसफर होंगी। जाएगा तो क्या, नहीं सिर्फ आपका शरीर नहीं जाएगा, बाकी सब कुछ आपके साथ जाएगा। संपत्ति और जो आपने जोड़ा है उसकी बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं कर्मों की, भोग वासनाओं की, भोग की इच्छा अभी भी जो आपके अंदर है। मृत्यु पर्यंत आप देखो, बूढ़े बुजुर्ग लोग 100 साल पार कर जाते हैं, फिर भी भोग करने की इच्छाएं अंत तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। ये इच्छा ही उनको दूसरा जन्म लेने के लिए मजबूर करती है, कि वो वापस जन्म ले और वापस से वो यही सब भोग वासनाओं के पीछे पड़े। और हम यही कर रहे हैं। आज कोई बहुत अच्छा ड्राइवर है, महाराज कहते हैं कोई बहुत अच्छा ड्राइवर है, कोई बहुत अच्छा कुक है ना, कोई बहुत अच्छा बोलता है, बहुत पता नहीं क्या क्या, हम अलग अलग क्वालिटीज में हम परफेक्ट है। कैसे? अरे हम लाखों करोड़ों जन्मों से यही करते हुए आए हैं, इसलिए हम एक चीज में पारंगत हो गए। कोई अच्छा कुक है, वो इस जन्म में नहीं बना है, वो कई जन्मों से करता हुआ आ रहा है, तो वो पारंगत हो गया।
हमें लग रहा है वो इसी जन्म में अच्छा कुक बना। हो सकता है कोई वक्ता बहुत अच्छा है, बोलता बहुत अच्छा है, तो कई जन्मों से यही करता हुआ आ रहा है, तो वो वही है ना। तो हम बहुत जन्मों से ये सब चीजें करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमें इसको छोड़ने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि इतने जन्मों से हम यही करते हुए आ रहे हैं। भोग की इच्छाएं मनुष्य शरीर में है तब भी होगी, हम कोई जानवर बन जाएंगे तब भी होगी, भोग की इच्छाएं तो बनी रहती। और जितना निम्न योनि में गिरेंगे उतनी ज्यादा प्रगाढ़ता से होगी। अब देखो ना, जानवर जो है वो कितने सारा रिप्रोडक्शन करते हैं, कितना रिप्रोड्यूस करते हैं, कितने कितने बच्चे पैदा कर देते हैं, ये भोग की इच्छाएं हैं उनके अंदर। और पहले के जमाने में तो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत ज्यादा मतलब भोग वासनाओं के पीछे पड़े रहते थे, इतनी काम वासनाएं थी कि वो कैसे भी, क्योंकि इतने सारे टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिस्टम नहीं था। आज तो हम चाहते ही नहीं कि हम दो हमारे दो वाले बच्चे वाली स्थिति है, लेकिन पहले के लोग तो ये सब चीजों के बारे में विचार ही नहीं करते थे। कोई इतनी सब टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो इतनी काम वासनाएं थी कि हम देखते हैं किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 15 बच्चे हैं, किसी के 7 बच्चे हैं, 10 बच्चे। ये क्या है? ये सब काम वासनाएं ही है, इनका कभी अंत नहीं होता। ये चलती ही रहती है निरंतर शरीर के साथ साथ, क्योंकि हम कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब चीजों में इन्वॉल्व है। किसी को खाने में बहुत स्वाद आता है तो कोई बहुत खाता है, दिन में 8-10 बार, मतलब बिना खाए रह ही नहीं सकता। ऐसा लगता है वो जी भी इसलिए रहे हैं कि खा रहे हैं बस। तो ये सब भोग इच्छाएं हैं हमारी। किसी के पास बहुत कुछ है भगवान का दिया हुआ, तो भी उसको ऐसा लग रहा है मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये भी चाहिए। और उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं तो ये भोग वासना है हमारे अंदर, ये जा ही नहीं रही हमारी। तो मृत्यु के समय जैसी चेतना होगी, कहते हैं ना स्मरण अंत काले चमावे में स्मरण कल मुक्त कलेवरम, कहते हैं अंत काल में आप जिस चीज का स्मरण करेंगे, वो ही वो ही चेतना आप दूसरे शरीर में लेकर जाओगे अपने साथ, वैसा ही शरीर आपको मिलेगा। अंत काले अंत काल में जिस भी चीज का स्मरण, आप भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान के धाम जाओगे। आप किसी स्त्री का, अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, अपनी बेटी, किसी भी स्त्री का अगर आप स्मरण करेंगे तो आपको अगला शरीर स्त्री का मिलेगा। अब जरूरी नहीं मनुष्य में मिलेगा, मनुष्य में मिलेगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, स्त्री तो किसी में भी हो सकती है, जानवरों में भी होती है, पक्षियों में भी होते हैं, है ना। तो वो उसका मिल जाएगा। और अगर आप किसी पुरुष का करेंगे और आप स्त्री हो, किसी पुरुष का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, तो आप अगले जीवन में पुरुष बनकर आओगे। इस बार गाय बने थे, अगली बार सांड बनकर आ जाएंगे, बुल बनकर आएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सब चीजें हमें समझनी है। और अब बात कर रहे हैं अंत काल की, तो अंत काल में स्मरण कैसे आएगा भगवान का? जब पूरी जिंदगी भर ट्रेनिंग करोगे तब, जब पूरी जिंदगी लगा दोगे भगवान के नाम में, पूरा समय, 1 मिनट वेस्ट नहीं करना। आप करो भौतिक कार्य जो आपके दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी करो, लेकिन जो समय आपके पास बच रहा है अब उसको व्यर्थ नहीं गवाना। आप 8 घंटे की जॉब करते हैं, आप करो, पर 16 घंटे हैं आपके पास। 16 घंटे में से 6 घंटे सोने के अलावा बाकी 10 घंटे आप भगवान के सेवा में दो, भगवान के अध्ययन में दो, कथा श्रवण करो, माला जाप करो, भगवान का भजन करो, खाओ तो भगवान का प्रसाद खाओ। अब बाकी समय दो। हम ये नहीं कह रहे कि सब छोड़ छाड़ कर केवल छोड़ दो, सब कुछ छोड़ो, क्या कहते हैं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, हम नहीं कह रहे ऐसा, हम नहीं बोल रहे। इस्कॉन इसको प्रेजेंट ही नहीं करता है, ये गलत फिलोसॉफी लोग बाहर हमारे लिए करते हैं। इस्कॉन ये कहता है कि सब कुछ छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है भौतिक कर्म करने की। नहीं, आप जब कर्म कर रहे हैं, भगवान भी नहीं कहते तुम कर्मों का त्याग कर दो। अर्जुन को नहीं बोला कि तुम युद्ध छोड़ करके भाग जाओ, अरे करो युद्ध, तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम युद्ध करो। तो हमें तो युद्ध नहीं करना, हम क्षत्रिय नहीं है, लेकिन हम जिस जिस वर्ण में हैं हमें अपने दायित्व निभाने हैं। अब दायित्व निभाने के बाद आपके पास जो समय बच रहा है, आप उस समय को भगवान के भजन के लिए दो, उसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। और फिर समय बच रहा है, लग रहा है भजन भी हो गया, माला भी हो गई, कथा श्रवण भी हो गया, सब हो गया, तो सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे आप भगवान की, उतना शरीर आपका शुद्ध होगा, उतनी ज्यादा आपकी चेतना शुद्ध होगी। तो फिर आप उस पूरा माइंड लगाना चाहिए। कहते हैं कृष्ण भक्त जो होते हैं ना बहुत चतुर होते हैं, 1 मिनट वेस्ट नहीं करते हो, पूरा समय जो है ना अब्सॉर्ब करके रखते हैं अपने आप को पूरी तरीके से। तो हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम कैसे भी करके भगवान की नित्य सेवा में लगे रहें।
आप भागवतम पढ़ रहे हैं, तुम भगवान की सेवा कर रहे हैं। आप विग्रह पूजा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। आप भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप लगे रहो उसमें। और तब जिंदगी भर आप करोगे ना, तो भगवान देखते हैं कि अरे वाह, इसने पूरा जीवन मेरी सेवा में, मेरे ही नाम में दिया है। तो अब मान लो अंत समय में हमारा गला रुंध जाए, हमसे बोला ना जाए, और होता ही है, ऐसी स्थिति आती है। आपने भी देखा होगा कि जो बुजुर्ग हमारे घर में होते हैं, जिनका एकदम निकट समय जो उनका आ गया है, आप उनको देखो, अगर उनका समय निकट आ गया तो गला रुंध जाता है, बोला नहीं जाता, है ना, वो बोल नहीं पाते। तो अगर आप नहीं बोल पाएंगे तो भगवान आपको स्मरण करेंगे, और जहां भगवान ने आपको स्मरण कर लिया, आप तो मुक्त हो वहां पर, सीधे भगवान के धाम। लेकिन आप प्रयास तो करो उस चीज के लिए। भगवान कहते तुम प्रयास तो करो, सफल होना नहीं बात की बात, प्रयास दिखना चाहिए कि आप प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो मृत्यु के समय में जैसी चेतना बनाए रखता है, वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है, तो वही चेतना हमें दूसरे शरीर में ले जाती है। इसका भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में भी इसमें दे रखा है, एक फोटो का एग्जाम्पल देख करके, कि आप देखो कैसे वो चेतना जो है वो किस तरीके से ट्रांसफर होती है, अलग अलग योनियों में जा रही है। तो ये सब डिपेंड करता है कि अंत काल में आपने किस चीज का स्मरण किया। आपको मान लो अंत समय में आपने कोई मूवी देखी, और मूवी में आपने शेर देखा, अब शेर की दिमाग में रह गया, उसी टाइम पे प्राण निकल गया, वो शेर ही चल रहा है दिमाग में, अगला जीवन शेर का ही मिलने वाला है। अब सोचो, मांस ही खाना पड़ेगा। इस जीवन में शाकाहारी रहे, ऑनियन गार्लिक तक नहीं खाया, और अगले जीवन में क्या खाना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ आपके स्मरण करने मात्र से। सोचो, आपने अपना ही पतन कर लिया। जहां आप शाकाहारी में भी ऑनियन गार्लिक वगैरह नहीं खा रहे हो, बिल्कुल वैष्णव सदाचार को फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल सोच समझ करके एक चीज को चुन रहे थे खाने पीने के लिए, आपके अंत काल में जो आपने किया, उससे भी आपका पूरा शरीर, जो चेतना थी, जो पूरी जिंदगी भर आपने किया उसका तो, इसलिए कहते हैं, एक एक्टिविटी जो आपकी लाइफ में आपने गलत कर ली किसी समय में, तो आपके लिए कितनी बड़ी वो, मतलब एक विपदा का कारण बन गई, कि आपको शरीर ही वैसा पड़ गया। लोग सोचते हैं अरे क्या हो गया, बच्चों को मूवी दिखाने गए थे, हमने भी देख ली 3 घंटे की मूवी, क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं, बाद में पता लगेगा उसका। जब वही वो स्मरण में चलेगा ना बार बार, लोग हॉरर मूवीज देखने जाते हैं, भूत कंकाल और ये सब, फिर वही चल रहा होता है 15-20 दिन तक दिमाग में। रात में डर रहे होते हैं, दिन में डर रहे होते हैं, बच्चे अलग वो अलग, घर का माहौल अजीब सा हो रहा होता है। क्या करना है आपको ये सब दिखा के बच्चों को? और बच्चों के बहाने आप देख रहे हो, वो नहीं जा रहे हैं भोग वासना करने, आप उनको ले जा रहे हो, उनका उनका बहाना बनाकर। लेकिन वो एक एक्टिविटी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत कर देगी। इसलिए कहते हैं वैष्णव जो है ना, वो बहुत सोच समझ करके संग करते हैं। तो हमें ऐसे चलचित्र भी नहीं देखने, ऐसी फिल्म वगैरह भी नहीं देखनी है जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो। तो चेतना की शुद्धि के लिए हमें कर्म करना है, जो भी आप कर रहे हैं। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है, तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना देवी गुणों में स्थित करता है, तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है, तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। तो 3 तरीके की चेतना बताई। या तो आप कुत्ते बिल्ली का स्मरण करेंगे तो चेतना वैसी होगी। जैसे कुछ लोग घरों में कुत्ता पालते हैं, अरे उनका तो जी जान उस कुत्ते में ही की रहती है। ऐसे लगता है उसको कुछ हो गया ना, तो अपने घर के लोगों को डॉक्टर के दिखाने बाद में भागेंगे, पहले उस कुत्ते को लेके जाएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, इसको कुछ हो गया, ये सुबह से भौंक नहीं रहा, या कुछ खा नहीं रहा। इतना उनका मतलब उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है, पता नहीं जानवर नहीं है, पता नहीं क्या ही है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो उनके बिना सो ही नहीं पाते हैं, कुछ तो खा ही नहीं पाते, अपने बेड पे लेके सोएंगे उनको, अपने बेड पे खिलाएंगे उनको, अपने ही जैसे अपने बर्तनों में, मतलब कैसे लोग हैं। उनकी चेतना तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली वाली स्थिति में होने वाली है, कि अगला जीवन तो उनको वैसा ही मिलने वाला है। अब आप सोचो, मनुष्य युग में आने के बाद, मनुष्य जीवन मिलने के बाद आपने अपना मोह भी किया तो जानवरों से, और फिर आपको जानवर बन के आना पड़ा। तो हम अपना पतन तो खुद ही कर रहे हैं। भगवान कह रहे चुनाव तो तुम ही कर रहे हो, मुझे क्यों दोष दे रहे हो भाई? मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हें मनुष्य योनि दी थी, भजन करो और निकलो इस संसार से बाहर। तुम तो और ज्यादा नीचे की योनियों में जा रहे हो। जाना चाहिए ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अधा पतन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, कम से कम उधर वाली स्थिति में तो रहो। और उससे ऊपर तो फिर चलो, उच्चतम लोगों की तो बात ही क्या। तो तीनों स्थिति में अब आपको समझना है कि आप कौन से कर्म कर रहे हैं, और आप मन में क्या। कुछ लोग पूछते हैं, ऐसा मेरे को स्वप्न में आया, कल परसों एक भक्त ने पूछा कि
स्वप्न में आया कि वृंदावन धाम के दर्शन हो रहे हैं, गोवर्धन के दर्शन हो रहे हैं, भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, तो ये सही संकेत है क्या? नहीं, बहुत अच्छा संकेत है। ये तो भक्ति में प्रगति करने के संकेत है। अच्छी बात है स्वप्न में ये सब चीजें आ रही, चलते फिरते भी हम यही सब आभास कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और स्वप्न में भी यही सब आ रहा है। तो जो पूरे दिन प्रतिक्रिया करेंगे ना, जो भी क्रिया करेंगे, वो स्वप्न के समय में आपको ये सब चीजें दिखना नॉर्मल है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरे दिन आपने वही सब चीजें की। हम वृंदावन धाम के बारे में सोच रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर वही सब आएगा ना, इसलिए कह रहे हैं। तो बहुत अच्छा संकेत है, प्रभुपाद दिख जाए, है ना, गुरुदेव दिख जाए, तो मान लो कि भक्ति ठीक ठीक चल रही है हमारी। नहीं दिखे और डांट डपट वाली चीजें दिख रही हो, तो चलो समझ में आता है कि गलत जा रहा है ट्रैक। लेकिन दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए कह रहे हैं, ये दावा मिथ्या है कि शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, किसने देखा अगला जन्म? अरे कर लो, यहीं पर ऐश कर लो, जीवन मिला है तो कर लो, पार्टी कर लो, सब कुछ कर लो, सब यही कर लो, एक ही जीवन मिला है। किसने देखा स्वर्ग और नरक? हम तो नहीं गए थे देखने के लिए। तो जाओ ना देखने के लिए, मना किसने किया? जाके देखना, अगले जीवन में स्वर्ग और नरक पता लग जाएगा सब। फिर वहां जो हम यहाँ एक चांटे की आवाज, जो चांटा लगता है ना किसी को, तो यहाँ उसको थोड़ा सा दर्द होता है। जब नीचे नरकों की यातना भोगेगा ना, तो उस एक चांटे में 100 चांटों के जितना दर्द होगा ना, तो समझ में आएगी अक्कल पे, फिर पता लगेगा सही हो रहा था जो कहा जा रहा था। कोई साधु संत आया था समझाने के लिए कि बेटा भक्ति कर ले, अगर तुझे निकलना है इस संसार से बाहर तो भक्ति कर ले, पर तब समझ आया नहीं। लेकिन अब तू चाटे खा के मान, तो वो लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। तो वो वाली स्थिति है। तो हम इतनी लाते खा के, खा खा करके यहाँ तक पहुंच गए, फिर भी नहीं समझ रहे। और साधु संत आगे से आते हैं। आज हम सुबह गए थे रजिस्ट्रेशन के लिए, साधु संत आगे से मान, हम तो साधु संत नहीं है, हम तो सिर्फ प्रचार का एक माध्यम निमित्त बना रहे हैं भगवान हमें। हम जाते हैं, लोग ऐसे सोचते हैं पता नहीं क्या मांगने आ गए हमसे। अरे हम आपका घर, प्रॉपर्टी, ये सब नाम नहीं करवा रहे, है ना। उनको तो ऐसा लगता है पता नहीं इनको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है हमारे मेंबर बनने से। हम इस फोन के मेंबर बन जाएंगे तो इनको पता नहीं क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। अपना प्रॉफिट नहीं सोच रहे, लेकिन हमारा प्रॉफिट ना हो इसलिए मेंबर नहीं बनना, इसलिए भक्ति में नहीं आना। तो ऐसे लोग भी हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर सामने से आगे बढ़कर आपको कोई भक्ति में लगा रहा है ना, तो हमें उसके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि आपको कोई बांध के रख रहा है। देखो, आपको सुबह जपा सेशन हो, शाम का जपा सेशन हो, क्लासेस हो, आपको कोई बांध रहा है, कोई गाइड, कोई मेंटर, काउंसलर आपको बार बार कह रहा है कि मंदिर आओ, टेम्पल में आओ, फेस्टिवल में आओ, यात्रा में आओ। देखो, आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं पूरा पूरा। तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है आपसे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, कस्तूरी लई बेआमी। तुम तो नाम लो, मुझे तो रिश्वत मिल रही है उसकी, मुझे तो उसका मतलब बेनिफिट मुझे होगा, उसका बोनस मिलेगा मुझे। तो आप सब अगर नाम लेंगे, सब करेंगे, तो थोड़ा अंश मात्र लाभ तो ऐसे काउंसलर्स को भी होगा जो आपको भक्ति में ला रहे हैं, जो आपको प्रचार करना सिखा रहे हैं, जो आपको भगवान का नाम जिन्होंने दिया है, जिस भी जो भी माध्यम बने हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं है आपसे। बस वो प्रयास कर रहे हैं कि भगवान जो है वो उसका प्रयास देखे बस। तो वो भी प्रयास कर रहे हैं, आपको भी प्रयास करना है कि पहले अपना जीवन सुधारो। और आप अपने जीवन में अच्छे हो गए हो, वैष्णव सदाचार फॉलो कर रहे हो, 4 नियम फॉलो, 16 माला आराम से सारी चीजें आप कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को भक्ति में जोड़ो। नित्यानंद प्रभु जो है, वो खुद गुरु तत्व है, लेकिन फिर भी वो नाम हट का बाजार लगा रहे हैं कि नाम दे रहे हैं सब। हमें भी उनके पद चिन्हों पे चलना है और सबको नाम जोड़ना है। सबकी लाइफ में हम भगवान का नाम जोड़ दे बस। ज्यादा स्तर पर वो आए ठीक, इतना नहीं, हमें उनको कोई वेद व्यास नहीं बनाना, तुलसीदास जी नहीं बनाना कि पूरे ग्रंथ पोथी पाठ सब पढ़ना है हमें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं अगर वो नहीं पढ़ सकते हैं तो। और जिनका अंतिम समय है ना, बिल्कुल एकदम 50 60 70 वाली उम्र वाले, उनको तो जरूर लगाना चाहिए कि भाई पकड़ लो माला और माला करो। ये बैठ बैठ के जो पंचायत और बैठक बना के बैठते हो ना, पूरी दुनिया की बातें करते हो, उसको तो छोड़ो और अपना लास्ट टाइम सुधार लो। अब भगवान का नाम लो। हमें सबको भक्ति में लगाना। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। तो जो भी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। हम बच्चे को बोलते हैं ना, बेटा आज नहीं पढ़ेगा तो कल फेल होगा, होगा ही होगा। सुबह नहीं उठेगा तो ट्रेन छूट जाएगी। क्यों बोलते हैं हम ऐसा? क्योंकि हम प्रेजेंट को देख रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि ये बच्चा रात को 10 बजे तक भी नहीं सोया, सुबह 4 बजे की ट्रेन है, रात को 10 बजे भी नहीं सोया, तो सुबह 4 बजे की ट्रेन के लिए 2 बजे 3 बजे उठना पड़ेगा, 3:30 बजे तो प्लेटफॉर्म पहुंचना पड़ेगा। अगर ये अभी नहीं सो रहा तो ये उठेगा कब और जाएगा कब? तो जब प्रेजेंट चीजों को देखते हैं तभी तो फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं कि बेटा नहीं उठ पाएगा, ट्रेन छूट जाएगी, बोलते हैं ना हम। बेटा पढ़ ले एग्जाम पास आ रहे, फेल हो जाएगा, क्यों बोलते हैं? प्रेजेंट को देखते हैं। आज प्रेजेंट में हम भक्ति नहीं करेंगे तो फ्यूचर में भगवान मिलेंगे क्या? भगवान का धाम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा। प्रेजेंट को सोचो, आप फ्यूचर की प्लानिंग्स पे छोड़ दो, प्रेजेंट सोचो। आज पूरा दिन मैंने 16 माला की, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, एक्स्ट्रा राउंड्स किए, समय है आधा घंटा, मैं 6 राउंड्स और कर सकता हूँ, करो। आधा घंटा अध्ययन कर लूं, थोड़ा समय है, एक जॉब के बीच में थोड़ा समय मिल गया, थोड़ा आधा घंटा श्रवण कर लिया। समय को मैनेज करना सीखो, सबके लिए है ये, एक स्पेशल व्यक्ति के लिए नहीं। मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने अंदर भी ले रही हूँ कि हाँ मैं भी उस चीज को समझू, सीखूं, कि हम सबके लिए है ये, कि आधा घंटा भी मिले ना तो बस भगवान की तरफ भागो, श्रवण अध्ययन माला, बस यही सब में समय निकले। तो एक से दूसरे शरीर में जब वो ट्रांसफर हो रहा है ना, तो आज के कर्म डिसाइड कर रहे हैं कि अगला फ्यूचर में जन्म उसका कैसे होने वाला है। और कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। हमारा तो काम ही यही है, शरीर त्यागना, दूसरा जन्म लेना, और जन्म लेने के बाद भोग करना, यही स्थिति है हमारी। आगे वाले श्लोकों में पढ़ेंगे हम कि जीवात्मा तो यही सब चीजें करने के लिए आया, पहले शरीर त्याग देगा, फिर नया शरीर लेगा, फिर वो नया शरीर लेके भोग करेगा, फिर भोग करेगा, फिर नया शरीर लेगा, ये वाला शरीर त्याग देगा, तो यही चलता रहता है बस, और कुछ नहीं करता जीवात्मा, यही करता रहता है। तो हमें इन सब में नहीं फंसना कि हम इसी चीज में लगे। यहाँ कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। तो शरीर यहीं रह जाता है, हमारी भोग वासनाएं, ये जो मन, सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि अहंकार। तो मन बुद्धि अहंकार जो है वो हमें दूसरे शरीर में लेकर जाता है। ये मन आगे आगे चलता है, सारी भोग वासना इसके पीछे पीछे चलती है, सब इंद्रियां इसके पीछे पीछे भागती है। ये मन जहां जहां जाएगा वहां इंद्रियां भागेंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंटली कंट्रोल करना है तो मन को, अब नियंत्रण तो कर नहीं सकते तो डाइवर्ट करेंगे इसको, भगवान की सेवा में लगाओ। ये इंद्रियों की सेवा करना चाहता है लेकिन इसको भगवान की सेवा में लगाता है ना, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आगे, एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षति अर्थात जीवन संघर्ष कर कहते हैं। कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जो देहांतर हो रहा है ना, हम संघर्ष ही कर रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए। संघर्ष कैसे कर रहे हैं? पहले इस शरीर में रहो, फिर इसमें वहन करो, इसमें सब चीजें करो, फिर इस शरीर को त्याग दो, फिर दूसरे शरीर में जाओ, फिर उसमें भोग वासनाएं, फिर भोग भोग इच्छाएं पूरी करो, है ना। और फिर वो भोग इच्छाएं पूरी करके फिर कुछ ना कुछ नया प्रकट हो जाता है, फिर वो भोग इच्छाओं में फंसे रहो, फिर शरीर त्याग दो। हम संघर्ष ही कर रहे हैं इस जीवन में। इस जीवन को जिएंगे कब? जब भगवान की सेवा में समर्पित कर देंगे पूर्ण तरीके से, तब लगेगा कि हम जीवन जी रहे हैं, काट नहीं रहे। हम सब तो काट रहे हैं, हम तो एक एक दिन ऐसे लगा रहे हैं, बस एक आज का दिन गया, कल का दिन गया। जैसे कुछ लोग फास्ट करते हैं ना, 8-10 दिन, जैसे पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, कोई वन टाइम फास्टिंग पे है, कोई फलाहारी खा रहा है, कोई जैसे भी कर रहा है ना, सब लोग सोचते रहे वाह, कैलेंडर में मार्क करेंगे आज एक दिन गया बिना खाए, फिर दूसरा दिन गया आज बिना खाए, आज तीसरा दिन गया बिना खाए। ऐसा लग रहा है व्रत नहीं कर रहा हो तो काउंटिंग कर रहा है कितने दिन रह सकता है। तो हमें ऐसे नहीं करना, काटना नहीं है, उसको जीना है। अगर आपने कोई संकल्प लिया भी है तो उसको जियो अच्छे से। आपने नियम बनाया मैं 2 घंटा माला करूंगा, है ना, मैं 2 घंटा भगवान की कथा श्रवण करूंगा, मैं 2 घंटे अध्ययन करूंगा, उस नियम को जियो। फॉर्मलिटी में मत करो कि अरे फॉर्मलिटी है 2 घंटे पढ़ना है, 11 बज गए 1 बजे तक पढ़ना है, उसे 1 बजे में 10 बार घड़ी देख लेंगे कि 1 बजा है नहीं बजा, 1 बजा है नहीं बजा। समय थोड़ी देख रहा है। अध्ययन पे फोकस करो, क्या पढ़ रहे हो, चाहे एक ही श्लोक पढ़ो पूरे दिन, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो। हमें एक एक श्लोक ही ले रहे हैं डेली, आप उस एक एक श्लोक को भी अच्छे से पढ़ो। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं उतना ही समझा सकती हूँ जितना मेरा अनुभव है या मैं जितना श्रवण कर रही हूँ, लेकिन आप जो खुद से अध्ययन करेंगे तो वो ज्यादा और ज्यादा अच्छे से दिमाग में जाएगा। तो आप खुद भी पढ़ो।
जो श्रवण कर सकते हैं वो श्रवण करो, लेकिन जो पढ़ सकता है उसको अध्ययन, एक बार तो उसको रिवीजन करना ही चाहिए कि मैंने आज क्या सुना, फिर श्लोक पढ़ना चाहिए। हो सकता है मैं भी गलत बोल जाऊं, ऐसे मैं कोई ऊपर से उतरे लोग तो है नहीं, हम सब मनुष्य ही हैं, गलतियां सबसे होती है। हो सकता है श्लोक का मतलब ही गलत समझा दिया, तो आप सही कर सकते हो, आप करेक्ट कर सकते हो। तो आप पढ़ोगे तब करेक्ट करोगे ना कि मैंने गलत बोला सही बोला। तो आप पढ़ो, मतलब प्रयास ये करो कि आप पढ़ो खुद से। एक समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप रीडिंग कर लो बस, कि तात्पर्य पढ़ लिया, अर्थ पढ़ लिया, समझ लिया क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अब हम सोच रहे हैं, हम भोग कर रहे हैं, ये भोग ही हैं जो हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जा रहे हैं। तो हमें लग रहा है हम भोग कर रहे हैं, हम भोग नहीं कर रहे। भोग तो हमें भोग रहा है, क्योंकि हमारा समय जा रहा है, हमारा समय जा रहा है। समय तो यही रहने वाला है, हम ही पूरे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो कुछ गिनती का ही समय है। समय तो कभी अंत नहीं होने वाला, समय का तो, समय तो चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है वो तो, उसका कोई एंड नहीं है। हमारा तो एंड है, हमारे पास तो लिमिटेड टाइम पीरियड है, थोड़े टाइम का ही रजिस्टर हम लिखवा के लाए रजिस्टर में कि इतना टाइम अलाउ किया गया है बस बिल्डिंग के अंदर। वॉचमैन किसी भी बिल्डिंग में घुसने से पहले रजिस्टर पे लिखवा लेता है, बताइए आप कितनी बजे आपने चेक इन किया, कितनी बजे आप चेकआउट करेंगे। चेक इन किया सुबह 11 बजे, 2 घंटे बाद चेकआउट करना है। वैसे ही हमारे पास 100 साल की उम्र भी नहीं है, 50-60 की उम्र, और वो भी नहीं पता कि उसमें से किसकी कितनी उम्र लिखी हुई है। ये तो कलयुग की 100 उम्र बताई गई है, 100 साल, हमारे में से हमारी कितनी कितनी उम्र है वो हमें नहीं पता। हम 20 साल के मर जाएंगे, 50 साल के, 30 साल के, 5 साल का बच्चा, हमें नहीं पता। हमारे पास कितना समय है हमें नहीं पता। तो हम तो भोग को जीने के चक्कर में, भोग भोगने के चक्कर में हमारा समय जा रहा है, एक एक दिन निकल रहा है हमारा। वो एक दिन नहीं है, 24 घंटे है, 24 घंटे जा रहे हैं ऐसे व्यर्थ में ही। जिस दिन आपने कुछ नहीं किया ना, वो पूरा दिन व्यर्थ गया। भगवान देख रहे हैं आज से पूरा दिन कुछ नहीं। आज एकादशी है ना, सही झूठ नहीं बोलूंगी, पर एक बात कहूंगी, एकादशी के दिन ना कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि आज पूरा दिन उपवास करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे पूरा। कुछ लोग बहुत कठोर होते हैं ना तपस्या में, उनको ऐसा लगता है कि शरीर को तपा करके ही सुख मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी जब तक शरीर में कुछ बीमारियां नहीं लगी थी तब तक। तो ऐसा लगता था कि पूरा टाइम भूखे रहेंगे, एकदम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, सिर्फ निर्जला रहेंगे। बाद में ना माला होती थी अच्छे से, ना श्रवण होता था, ना अध्ययन होता था। और मान लो आप किसी यात्रा में हो, ऐसी बैंड बजती थी उस यात्रा में, यात्रा नहीं हो पाती थी, आते आते तो बिल्कुल आप बैटरी जीरो। और अगले दिन का पता नहीं कि वो आज का रिएक्शन कल कैसा करने वाला है। आप, प्रभुपाद कहते थे, आप एकादशी को इस तरीके से मत लो कि मैं भूखा रहूंगा, तपस्या करूंगा एकदम अच्छे से, और बस। एकादशी इसलिए नहीं है, एकादशी तो भजन बढ़ाने के लिए है। एकादशी तो भक्ति प्रदायनी है, भक्ति देने वाली है। आप प्रयास करो कि आपका भजन बढ़े, आप कृष्णा से और ज्यादा करीब आ जाओ। एकादशी में ये प्रयास होना चाहिए, आप खा के करो। प्रभुपाद कह रहे थे अगर प्रचार करने के लिए आपको अन्न भी खाना पड़े ना एकादशी के दिन, आप वो भी खा लेना। प्रचार की बात हो रही है, लेकिन आप अपने ऊपर मत ले लेना। प्रचार करने की बात हो रही है। जो जो भी साधु संत जो हमारे हैं, जो गुरुजन है, वो इतना कठोर जो है वो प्रचार करते हैं, आज इस देश में, आज उस देश में, वो भी पूरे नियम पालन करते हैं। ये तो प्रभुपाद ने स्टेटमेंट कहा है, उसको समझना है कि आप चाहे एकादशी का 2 टाइम प्रसाद पा करके करो, फलाहार लो, है ना, सागार वगैरह आप करो, लेकिन आप भजन अच्छे से करो, पूरा दृढ़ता से 24 घंटे लगे रहो बस। दिन में कोई रेस्ट नहीं, रात को कम से कम सो। और प्रयास होना चाहिए कि दशमी के दिन हम कीर्तन करें पूरी रात, और अगले दिन सुबह उठकर उठना है, मतलब जा सोना तो है ही नहीं। सुबह मंगला टाइम से ही हमारी एकादशी शुरू हो जाती है, और बस पूरा दिन लगे रहो भगवान की सेवा में, विग्रह सेवा करो, मंदिर चले जाओ, वहां पर क्लीनिंग करवाओ, अब सबके साथ कीर्तन करो, भगवान से जितना अच्छा कनेक्ट कर सकते हो वो करो, उसके लिए कहा गया। तो एकादशी है तो एकादशी को इसी तरीके से, आज हमारा जपा सेशन हम लंबा करेंगे। देखो आज जपा सेशन हमारा 3 बजे से है ना, हम 3 बजे से इसको 5:30 पे करेंगे। आज हम 25-25 माला करेंगे, 32 ही करेंगे आज हम प्रयास करेंगे कि 3 से 5:30 करें,
और 32 राउंड करेंगे आज। सुबह जिसकी हो गई 16 वाला बहुत अच्छी बात, और आज हम 32 राउंड 2.5 घंटे करेंगे। ठीक है, बीच में 2 दिन में नहीं आ पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा हेल्थ इश्यूज था। लेकिन अभी मैं ठीक हूँ। मैं बैठ के जपा कर सकती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे पास काफी भक्तों के मैसेज आए, माता जी आप खुद नहीं हो तो हमें इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, आप खुद तो हो नहीं, ऑफ वीडियो है, दिख नहीं रहे हो आप। तो मैंने नहीं, मैं अब प्रेजेंट हूँ, तो हम पूरा 2 दिन की कवर करेंगे, पूरा रिकवरी करेंगे। माला मिस हो गई है थोड़ी, तो वापस से तो हम सब अच्छे से मतलब जुट जाए एकदम भगवान की सेवा के लिए, और एक दूसरे को आगे बढ़ाना आना चाहिए। ऐसा नहीं अकेले अकेले नहीं करनी भक्ति, सबको साथ लेकर। प्रहलाद महाराज से सीखो, प्रहलाद महाराज अकेले असुरकुल में भक्त हुए, वो चाहते तो आराम से थोड़ा सा वीआईपी ट्रीटमेंट लेके निकल सकते थे भगवान के सामने, देखो असुरकुल में तो मैं अकेला भक्त बनकर आया हूँ आपका। लेकिन वो सारे बच्चों को प्रीच कर रहे हैं, देखो सिखा रहे हैं सबको, वो भी विपरीत परिस्थिति। हमारे सामने तो सारी परिस्थितियां अच्छी अच्छी है, तो हमें प्रयास करना चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को भगवान की भक्ति खुद भी करें और दूसरों को भी लगाएं। तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें इसमें मतलब समझाई हुई है कि हम, जैसे कुछ लोग बोलते हैं अरे लाइफ खत्म ही तो करनी है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना है ना, सुसाइड कर लेते हैं, वो घूमता ही रहेगा, उसको वो समय पूरा करने के लिए तो वापस आना पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी करे। आप सोच रहे हो 80 वर्ष की उम्र आप लिखा के लाए थे, और कोई 25 साल का बच्चा कॉलेज में पास ना होने की वजह से सुसाइड कर ले, तो उसके बाकी बचा समय उसको घूमना ही पड़ेगा पूरा टाइम, उसको ना खाना मिलेगा ना कुछ, और वो प्रेत योनियों में घूमता रहेगा, यहाँ वहां प्रेत बन जाएगा। तो हमें सुसाइड वाला ऑप्शन तो नहीं अपनाना चाहिए, हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए कि अरे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, एक ही सॉल्यूशन है क्या, सुसाइड कर लो, आत्महत्या। तो तुम सच में आत्मा की हत्या ही कर रहे हो उसमें, क्योंकि बेचारा वो तो अंदर बैठा जीवात्मा तो कुछ कह नहीं पा रहा उस शरीर को मारने के चक्कर, क्योंकि दुख तो शरीर का है सारा। दुख लो ही मत ना कि दुख लगे, सामने वाला दुखी करना चाहता है और हम ले रहे हैं कि हम दुखी है, देखो तो हम दुखी नहीं है। थोड़े टाइम का दुख आता है, हम विचलित भी होते हैं, और वापस ट्रैक पे लाना चाहिए अपने आप को कि नहीं भाई हम दुखी नहीं है, हम सुखी हैं, क्योंकि हम तो अंदर बैठे आत्मा है, आत्मा तो दुखी हो ही नहीं सकता, वो तो सच्चिदानंद है। तो हमें भी सच्चित आनंद में ही रहना है पूरा टाइम, तो अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलनी चाहिए दुख के समय में। पहला ऑप्शन आता है सुसाइड, मर जाओ कूद जाओ नीचे, काम खत्म, सारी प्रॉब्लम ही खत्म। प्रॉब्लम खत्म नहीं, शुरू ही अब हुई है, अब तक तो प्रॉब्लम थी नहीं, अब तो घूमते रहो प्रेत बन करके यहाँ वहां। फिर सोचो कैसे मुक्ति होगी, फिर कोई प्रभुपाद जैसे भक्त मिलेंगे ना बहुत शुद्ध, तब जाकर किसी प्रेत की मुक्ति होगी, हम लोगों को तो मिलेंगे भी नहीं। गया प्रभुपाद वाला समय। तो इसलिए प्रयास करो कि जितना हो सकता है उतनी उन प्रॉब्लम्स को सहन करो, थोड़ा टाइम रो धो के कैसे भी करके, लेकिन वापस उसी स्थिति में आ जाओ। समझो एक बार तो दुख लगता है, हम मानते हैं, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिसिंग में है, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग पीरियड में। एक बार तो ऐसा नहीं है कि एकदम से हम सब अच्छे स्तर पर आ गए हैं कि दुख लगेगा ही नहीं, लगेगा, पर उसको इतना अंदर तक मत लगाओ और भक्ति मत छोड़ो, साधना प्रॉपर रखो। ठीक है, मर जाने से कुछ समझ सही नहीं होता है, गलत बोलते हैं ये लोग कि मर जाता है खत्म सब कुछ, ऐसा नहीं होता। तो आप जो भी इच्छा अपनी लास्ट टाइम पे लेके मरे हो ना, जिसके प्रति द्वेष करके आप मरे हो, जिसकी वजह से आप मरे हो, वापस वही चीजें आपके शरीर में आएंगी, आप जब अगला जन्म लेंगे तब। जैसे हम जितनी भी भोग वासनाएं कर रहे हैं, ये भोग वासनाएं कैसी हैं, एक लोन की जैसे, जैसे मान लो मैंने लोन लिया और मेरी डेथ हो गई, अब क्या होगा, मेरे परिवार वालों को चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा ना। अब वैसे ही हमने भोग की इच्छाएं करी, भोग वान एकदम पूरा लिप्त है भोग वासनाओं में, जितना कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। तो क्या होगा, इस जीवन में अगर वो पूरी नहीं हुई तो अगले जीवन मिलेगा पूरी करने के लिए, तो करो फिर, लगे रहो उसी में ही। तो वो लोन सिस्टम है, अब पे नहीं किया तो बाद में पे करना पड़ेगा। तो भोग की इच्छाएं वासनाएं ये सब उत्पन्न करोगे इस जन्म में, और इतना इनमें निर्लिप्त हो जाओगे तो अगला जीवन जो लोगे उसमें इन भोग वासनाएं कैरी फॉरवर्ड होती है, और फिर आपको वो वहां भोगनी पड़ेंगी फिर। तो आप इन भोग वासनाओं को धीरे धीरे करके खत्म करो, बढ़ाओ मत। बढ़ा बढ़ा के तो ये अगला जीवन और बनाने का प्रयास कर रही है हमारा, कि अगला जीवन भी हम इन भोगों में ही निकाल दें। और हम सब जानते हैं कि
उतने अच्छे लेवल पर हम अभी भक्ति में हम नहीं है कि इसी जीवन में हमारा हरि बोल हो जाए और हम भगवान के धाम चले जाए। नहीं, बहुत समय लग जाएगा हमें निकलने। हो सकता है आप में से कोई शुद्ध भक्त यहाँ बैठे हो, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं नहीं हूँ। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि पता नहीं कितने जन्म लगेंगे अभी तो इस भौतिक जीवन से निकल करके और भगवान के धाम जाने तक बहुत समय निकलेगा, क्योंकि इतनी भोग वासनाएं हैं कि वो खत्म ही नहीं होती, एक से ऊपर एक दूसरी आई जाती है। तो जैसे हम देखते हैं, शरीर जिसके लिए हम भोग वासनाएं कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल और देंगे फिर हम उसको आज सेशन को यही एंड करेंगे ना, कि जैसे इसमें वायु का एग्जाम्पल दिया है कि वायु गंध को ले जाती है ना। तो हमारे गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि वायु जैसे गंध को ले जाती है, तो आशय जो होता है, आशय मतलब जहां जिस स्थान से वो उस गंध को ले गई है, जैसा फूल, तीन चीजें हैं, फूल, उसकी खुशबू और वायु। ठीक है, वायु क्या लेकर गई है? खुशबू को लेकर गई है, फूल नहीं लेके गई है। फूल तो वही है जहाँ था, वही है ना, गलत बोल रही हूँ? फूल तो वही है जहाँ था, उसको थोड़ी लेकर गई है वायु, वायु तो खुशबू को लेकर गई। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है वो क्या है, वो स्थान यानी वो फूल, वो तो वहीं पड़ा रह जाएगा। और हमारी जो आत्मा है, जो मन जिसके लिए हम कहा जा रहा है, ये मन, ये भोग वासना, ये इच्छाएं, ये क्या है? ये सुगंध है ना। ये कहाँ जाएंगी? उस मन के पीछे। वायु क्या है? मन जो है उसको खींच रहा है। ये मन अपनी इंद्रियों को लेकर के अगले शरीर में फॉरवर्ड होता है, और शरीर तो वहीं छूट जाता है। तो शरीर तो छूट जाएगा आपका वहीं पे, शरीर तो साथ जाने वाला है ही नहीं ना। तो शरीर तो वहीं छूट गया, लेकिन ये मन इन इंद्रियों को इतना वश में कर लेता है, इन भोग वासनाओं के उसमें वो इन सबको साथ लेकर जाता है, शरीर वहीं छूट जाता है। जिसके लिए हम भोग वासनाएं कर रहे हैं वो तो छूट गया वहीं पर ही। फिर क्या फायदा? कर तो उसी के लिए रहे थे कि शरीर सुखी होगा। जैसे एक बच्चे को बुला करके हम, छोटा छोटा बच्चा है, उसको हक कर लेते हैं, वो कितना खुश हो लगता है, खुद को भी इतना अच्छा लगता है, अरे वाह एक छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, देखो गोलू मोलू सा ऐसे करके कितना अच्छा लग रहा होता है ना उसको। लेकिन थोड़े टाइम बाद में वो बच्चा नाटक करने लगे तो क्या होगा? हम उसको भगा देंगे कि चल भाग जाए यहाँ से रो रहा धो रहा है यही करेंगे ना। अच्छा किसको लग रहा था? हमें। और जैसे ही अच्छा नहीं लगा कि तू खत्म। तो अब तक तो शरीर के अच्छे लगने के लिए सारी भोग वासनाएं सब कर रहे थे, और अब शरीर तो वही छूट गया। लेकिन ये भोग वासना ही आपकी आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है, जो आपको अगला जन्म लेने के लिए मजबूर कर रही है, और वो भी ऐसा जन्म जहां आपको भोग ही भोगने हैं। भक्ति मिलेगी या नहीं दोबारा, इसका कोई निश्चय नहीं, क्योंकि प्रयास तो 100% कर ही नहीं रहे ना अभी। सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, कोई कहाँ उलझा हुआ है, कोई कहाँ, कोई जिम्मेदारियों में है, तो किसी ने अपनी जानबूझ करके जिम्मेदारी सारी अपने ऊपर ले रखी है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ तो होते हैं जो जिम्मेदारी है सच में है, और कुछ लोगों की नहीं होती, तो वो जानबूझ के पूरे एकदम जिम्मेदारी की गठरी अपने सर पे डोके और चल रहे होते हैं, कि पूरा संसार ही यही चला रहे हो जैसे। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमें वो नहीं बनना, हमारा यही होना चाहिए कि भगवान ने अगर हमें ये शरीर दिया है, हम इसको भगवान की सेवा में लगाए, इंद्रियों की सेवा में नहीं। भगवान कहते हैं, दिया तो मैंने, और तू मुझे ही भूल करके, और तू इस इंद्रियों का उस सेवा में लगा हुआ है। नाक चाहती है अच्छी खुशबू लेना, आंखें चाहती है मूवी देखना, हमारे बैठ जाते हैं कि हम मॉल जाएं, सिटी जाएं घूमने के लिए, हम है ना गोवा जाएं घूमने के लिए, पैर ये चाहते हैं, तो हम इन इंद्रियों को ही खुश कर रहे हैं। अरे वाह चलते हैं ना, गर्मियां हैं अभी तो हिमाचल चलते हैं, केदारनाथ चलते हैं, है ना बद्रीनाथ चलते हैं, फिर प्रलय आएगी और मर जाएंगे लोग। मर जाए चाहे, लेकिन जाएंगे वहीं। पहाड़ टूट रहे हैं, रोड पे गिर रहे हैं, रोड पूरी ब्लॉक हो गई, लेकिन आधे से ज्यादा हिंदुस्तान आपको हिमाचल में, उत्तराखंड में दिखेगा, अभी जम्मू कश्मीर में वहीं दिखेगा बस। क्यों? क्योंकि इंद्रियां चाहती हैं कि हम सुखी हो, हम अच्छी खुशबू लें, अच्छा वातावरण देखें। अरे यहाँ से हम पजल हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, यहाँ से हम निकलना चाहते हैं यहाँ से। हम सबके मन में एक भाव आता होगा ना, महीने में 15 दिन में एक बार तो आता होगा, भाग के छोड़ के भाग जाए यहाँ से सब। हाँ सबके मन में आता है ये, क्योंकि क्योंकि मेरे मन में भी आता है। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि सबके मन में ये भाव आता है, हर 10-15 दिन से ऐसा भाव आता है कि छोड़ छाड़ के भाग जाओ यहाँ से सब। कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पे, कोई हमारी नहीं सुनता है यहाँ पे।
सब के सब परेशान करते रहते है ना, सब लोग दुखी देते हैं। हम जिसके लिए जितना अच्छा करे वो ज्यादा परेशान करता है। तो ऐसा मन करता है भाग जाओ छोड़ के सब यहाँ से। तो इसलिए बस ये प्रयास करो कि इन फिर भी थोड़े टाइम बाद में हम लोग ना कंट्रोल कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं नहीं, भगवान की सेवा करनी है, माला करनी है, उसमें मन लगाओ। फिर हम मन को डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि हर 15 दिन में भाग के जाएंगे कहाँ, घूम फिर के घर पे ही आना है। कितने ही दिन जाके आएंगे बाहर भी, तो वापस इसलिए हम सोचते हैं घर रहो, माला करो, भगवान की कथा श्रवण करो, अध्ययन करो, भक्तों का संग करो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मिल रहा हो, मंदिर जाओ, है ना। और फिर हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं मन हमारा शांत हो जाता है, क्योंकि हमने उसकी बात नहीं मानी, हमने उसको अपनी बात मनाई कि भाई तू शांत रह, हमें कहीं नहीं जाना, हम तो माला करके ही खुश है। इसलिए तो हमारा यही प्रयास है। मन तो विषय वासनाओं के लिए ही बना होता है, वो तो जानबूझ के चाहता है कि तुम भागो पीछे पीछे, मन के पीछे पीछे। इसलिए मन के पीछे पीछे नहीं भागना, मन को अपने पीछे भगाओ कि भाई हम बोल रहे हैं ना वैसा करो। तो इस तो यही प्रयास होना चाहिए हमारा, जैसे हम कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना, जठरी जठरे शयनम। तो ये कहते हैं कि बार 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 हम मर रहे हैं, बार बार हम जी रहे हैं, बार बार ये दुखों की जो घटरी है ना इसको पूरा लाद करके अपने सर पे चल रहे हैं, फिर हम इस संसार में जीना चाहते हैं दोबारा से, दोबारा 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 हम जन्म लिए जा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, भोग कर रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, भोग कर रहे हैं, यही तो कर रहे हो। तो क्यों आ रहे हो बार बार इस संसार में, छोड़ दो इसको, त्याग दो। यही तो समझा रहे हैं कि छोड़ दो इसको, त्याग दो पूरी तरीके से। और ऐसा कुछ करो, ऐसा कर्म करो, भक्ति में कर्म करो जिससे दोबारा इस संसार के जन्म मरण में ना पड़ना पड़े, ना जन्म होगा, ना भोग करेंगे, ना मरण होगा, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। हमारा यही प्रयास होना चाहिए। तो कहते हैं आप बस ये प्रयास करो कि हमारे अंदर जो ये इच्छाएं होती है ना, कहते हैं प्राणी के अंदर दो तरीके की शक्ति होती है, एक होता है प्राण शक्ति, एक होता है इच्छा शक्ति। प्राण शक्ति क्योंकि हमें पता है हम जो जीवन जी रहे हैं, आज हम चाहते हैं अच्छी तरीके से जीवन जीना, तो हम जी रहे हैं, है ना। और हम उसमें भी प्रयास करते हैं कि हम उसमें क्या प्रयास कर रहे होते हैं, हमारा ये प्रयास होता है कि प्राण जो हमारे अंदर है ये कभी ना निकले। ये हमारे अंदर बने रहे, इसका जीवन इसका जो समय पीरियड है वो कभी खत्म ना हो रहे, हम मरे ही ना कभी। शमशान घाट में जाके भी लोगों को ऐसा लगता है सामने वाला पुतला जल रहा है लेकिन मैं नहीं मरूंगा कभी। अपने मरने की सोचते हैं कि मैं भी तो मरूंगा, देखो आज जैसे ये जल रहा है वैसे मैं भी जलूंगा एक दिन। जैसे लोग इसके पीछे से बुराइयां कर रहे हैं, फिर करेंगे एक दिन। तो क्यों दुनिया के लिए कर्म कर रहे हो, क्यों जी रहे हो दुनिया के लिए, खुद के लिए जी। और ये इच्छाएं तो ऐसी हैं कि जितना ज्यादा आप इनको प्रयास करोगे दबाने की, ये स्प्रिंग की जैसे उछल करके आएंगे और इच्छा पूर्ति में लगा देंगे। और हम देखें ना हमारे अंदर अगर कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, वो है इच्छा शक्ति। अगर हम इच्छा कर लेना कि हमें ये चीज चाहिए, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये मैं 100% लिख कर दे सकती हूँ आप लोग, ये आप सबको पता है ये बात। हम अगर इच्छा कर लें कि हमें ये चाहिए, हम ये करना चाहते हैं, हम वो ही करेंगे। हमारी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ होती है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, उस इच्छा शक्ति को गलत जगह लगाते हैं। कोई गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, एक बार फेल हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, 4 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, किसी से पूछोगे क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 5 साल वो फेल हुआ है फिर भी उसी तैयारी में जुटा हुआ है। और हम 4 महीने माला नहीं करते, और अगर हमारे ऊपर कोई विपदा आ जाए सबसे पहले हम भगवान को बोलेंगे 4 महीने हो गए माला करते हुए, फिर भी मेरी जिंदगी में तुम भेजना था क्या, 4 महीने हुए तो माला करते हुए, बड़ी जल्दी से आपने परिणाम निकाल लिया। वो 5 साल से एक ही परीक्षा की तैयारी में बार बार फेल हो रहा है, फिर भी उसको उम्मीद है, क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है कि वो लगा हुआ है उसी के अंदर। लेकिन हम नहीं प्रयास करना चाहते, हमें आसानी से मिलने वाली चीजें थोड़ी जल्दी पसंद आ जाती है, हमें लगता है आसान है, लेकिन भगवान की भक्ति इतनी आसान नहीं है। और ना भगवान इतने आसान है कि आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आसान होते तो हम क्यों ही ऊपर भगवान के सामने ये कहते हैं कि हमें तो स्वामी बनना है, हमें तो अपना जगत दो, अपने लोग दो, अपनी संपत्ति। फिर तो हम भगवान को ही चूज कर लेते ना।
अब जब आए हो भगवान का निरादर करके जब इस जगत में आए हो और फिर यहाँ आसानी से भगवान को चाहते हो, तो वो तो नहीं मिलेगा। उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा, जी तोड़ के एकदम लगना पड़ेगा पूरा प्रयास करने के लिए। बस इधर उधर कुछ नहीं, सीधे एक ही लाइन पे फोकस करके कि जो है भगवान है, उसी उन्हीं के लिए सब कुछ करना। तब लगेगा कि हाँ, इच्छा शक्ति दृढ़ है, एकदम दृढ़ संकल्प भक्त है। चाहे जो भी स्थिति हो, लेकिन ये इधर से उधर डगमगाएगा नहीं। चाहे मैं कितने ही कष्ट दे दूं, ये मेरी भक्ति करेगा। तो हमारा यही प्रयास होना चाहिए। ठीक है। तो भोग विलास से निकल करके सेवा अभिलाष में आ जाओ, है ना। मोरा यही अभिलाष, विलास कुंज दियो बस, सेवा अधिकार दिए कर ये दासे। तो हमें सेवा का अधिकार चाहिए, हमें सेवा करने, सेवा मिले हमें निरंतर, भक्तों की सेवा मिले, भगवान की सेवा करने का अवसर मिले। हमारा यही अभिलाषा होनी चाहिए। भोग अभिलाष को तो छोड़ दो और सेवा अभिलाष की तरफ आगे बढ़ो। ठीक है। हरे कृष्णा।